पाकिस्तान में जिस तरह से माहौलियात का इशू बन रहा है, लोगों की उम्र और सेहत दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है। पाकिस्तान के सुबह पंजाब में रवां बरस भी मौसम सरमा का नाज़रीन आगाज़ होते ही स्मॉग ने डेरे डाल लिए हैं और सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता हफ्तों में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली स्मॉग की मकदार इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई। हालिया डाटा के मुताबिक रवां माह लाहौर मुतादिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा है। बिल्कुल, और मुदस्सिर जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक स्मॉग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है और लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसमें क्या हमें एहतियात बरतनी है और ये इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो आप अपना ख्याल करेंगे। इसी पर बात करने के लिए इस माहौलियात की एक्सपर्ट है मरीम शब्बीर साहिबा, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आज का जो डेटा है उसके मुताबिक नंबर 1 पर दिल्ली है, सेकंड नंबर पर लाहौर बताया जा रहा है, थर्ड नंबर पर कराची है, मतलब आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। सबसे पहले नाज़रीन को बताइएगा कि इसमें हमें एहतियात क्या करनी है। जी, एहतियात जो ज़ाती लेवल पे हम तो कर सकते हैं वो यही है कि मास्क पहने और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एयर प्योरीफायर घर के अंदर वो उसको इस्तेमाल करें, उससे आपको थोड़ी बेहतर हवा मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि यही दो एहतियातें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, बात करते हैं। बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूबाई हुकूमतों को अपने लेवल पर करने की ज़रूरत है, तभी सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में हो सकती है। लेकिन ज़ाती हद पर तो यही होगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस पर कमेंट करूं कि हुकूमत क्या कर सकती है, कर सकती है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर कहते हैं लोग दरख्त लगाएं, दरख्त तो आज भी पौधे लगाए तो 5 साल के बाद जाके कहीं कुछ छोटे मोटे दरख्त बनेंगे। फौरी क्या इकदाम हो सकते हैं? जी, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। आप देखते हैं कि आपके शो में भी इतने सालों से हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन किए जा रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूटर आपके हैं, सबसे पहले तो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जगह जगह। उसी पर कंसेंसस आपका हुकूमत और जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं के साथ नहीं बनता है। एक तो वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर जब आपके पास मॉनिटर्स होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सोर्सेज कहाँ कर रहे हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग जो सोर्सेज आपके ज़्यादातर आते हैं वो आपके फैक्ट्रीज से आते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, जो टायर्स में वियर एंड टेयर होता है, जो आपका इंजन क्वालिटी ख़राब होती है, फ्यूल क्वालिटी जो ख़राब इस्तेमाल की जाती है, डस्ट जो उड़ती है बहुत ज़्यादा कूड़ा जलाने से जो आपके कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा जो बहुत फैक्टर इग्नोर हो रहा है वो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ प्राइवेट जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं सारे ही शहरों में। आप पाकिस्तान के देखें तो वो बगैर किसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होती है, फाइल की हद तक ही सिर्फ ये रह गया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो किसी भी बिगर हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू करने के लिए होता है। उसका मेरा नहीं ख्याल कि प्रैक्टिकली कोई अमल है। तो EIAs को जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कोई भी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट करने से पहले उसको यकीनी बनाया जाए। और क्योंकि उसकी वजह से बहुत दरख्त कटते हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज़्यादा। इसमें एक चीज़ मैं चाहूँगी, बिल्कुल दरख्त कटते हैं और ज़ाहिर कंक्रीट का जंगल शहर बनते जा रहे हैं, इसमें हरियाली कम हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग पहले बड़ा खुश हुआ करते थे कि जनाब सर्दियाँ आ रही हैं, फॉग एंजॉय करेंगे, फॉग बड़ा मज़ा आता है जनाब उस ठंड में निकलने का। लेकिन अब ये फॉग स्मॉग बन चुकी है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर के शहरियों की जो उम्र है वो तकरीबन 4 साल कम हो गई है। तो इसकी ये स्मॉग बनी कैसे? इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो तो आपने बताए हैं। हमें क्या घरों से नहीं निकलना, मास्क लगा के रखना, करना क्या है? देखिए, ऐसा तो अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो आप खिड़कियां दरवाजे किसी स्टेज पे तो खोलेंगे, आपका कहीं ना कहीं तो हवा से एक्सपोजर होता है। और अगर आप सिर्फ घर तक महदूद होते हैं, सब खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर दें, तो आपकी जो इंडोर पोल्यूशंस होते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन होती है, वो भी आपके लिए खराब होती है। जो आउटडोर पोल्यूशन है या आउटडोर जब बाहर निकलते हैं उसको एम्बियंट एयर आप कहते हैं, तो दोनों ही आपके लिए खतरनाक हैं। मतलब ज़ाती हद तक तो जो मैंने आपको कहा वही है। जहाँ तक सेहत की बात है तो आप देखें कि ये जो आपके पोल्यूटेंट्स वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, बेहंगम तरीके से शहर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड जो हो रही है, आपकी ट्रीज कटिंग हो रही है, की जो ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल नहीं है। इसके अलावा जो सीजनल कंट्रीब्यूटर आपके हैं जैसे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, वो भी आपकी कोर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं।
इसके अलावा आपका जो टेम्परेचर का फैक्टर है वो इसको ज़्यादा गंभीर बना देता है, जिसकी वजह से आपको विजिबली नज़र आता है कि स्मॉग का एक सीज़न आ गया। अदरवाइज़ आपकी जो एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी है वो पूरा साल शहरों में कोई लिवेबल नहीं होती, हेल्दी नहीं होती है रहने के लिए। इवन कि इस्लामाबाद जिसको एक साफ शहर कहा जाता है, वहाँ भी नहीं आपकी कोई 1 या 2 दिन आपको पूरे साल में शायद ऐसे मिले जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम कहें कि वहाँ पे अच्छा है। मरियम शबीर साहबा, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं। पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी जो सनती शहर भी हमारे उतने बड़े नहीं हैं, जहां हमारे हमसाया ममालिक में, हमें बीजिंग में देख लें, वो इतना बड़ा वो शहर है। कल तक वो नंबर 1 होता था और अब पिछले चंद सालों से हम या दिल्ली नंबर 1 चल रहे होते हैं, कराची, लाहौर और दिल्ली। क्या वजह है? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने अब बतदरीज नंबर को नीचे किया है? और दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी हैं, वो उस तरह से नहीं है। क्या इशू है कि हम इस वहीं पर खड़े हुए हैं? जी, आपने बिल्कुल ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है। चाइना ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स, जिनकी वजह से उनकी एयर क्वालिटी इंप्रूव कर रही है ग्रेजुअली। उनकी भी 100% तो आप नहीं कह सकते सही है। सबसे पहले तो उन्हें कंजेशन चार्जेस लगाए हैं कि यानी कि रश आवर्स जो आपके होते हैं गाड़ियों के, वो उन्हें इंजन क्वालिटी पे काम किया है, फ्यूल क्वालिटी पे काम किया है आपके। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्लीन टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली ला रहे हैं। 100% सक्सेसफुल अभी इंडस्ट्री को लेके नहीं है। अगर आप उनका मॉडल देखें जो हाउसिंग के आजकल चल रहे हैं, वो वर्टिकल है और उसमें भी वो ग्रीनरी को इंश्योर कर रहे हैं। आपको चाइना में ऐसी ऐसी आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी और ऐसी ऐसी उसमें वेजिटेशन आपको वर्टिकल बिल्डिंग से मिलेंगी कि इंसान दंग रह जाता है। तो चाइना चूंकि हमारा मुल्क भी, हम बहुत सारे उनसे सीख भी सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉजिटिव फैक्टर है वो हम नहीं चाइना से ले रहे हैं, जो बहुत खर्चे वाला और जो सस्टेनेबल नहीं है। जो रिसेंटली लाहौर पंजाब हुकूमत ने जो आर्टिफिशियल रेन की जो एक कदम लेने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मज़ाक़ा खेज़ है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने। जो राइट जगह है वहाँ पे आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आपका फ़ायदा होना है आप वहाँ करते नहीं है, जहाँ पे नहीं फ़ायदा होना है वहाँ आप करते हैं। तो उनकी रिसर्च, उनकी इनोवेशन को, उनके आइडियाज़ को आप यूज़ करके लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से। बिल्कुल, यानी कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जो कि एक बिल्कुल एक ऐसा अमल है कि जो मेरा ख्याल एक्सपेंसिव भी बहुत है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है और देर पा नहीं है, वो उस पर हम जा रहे हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पे अवेयरनेस दी और बताया कि हमें क्या करना है। और हुकूमती लेवल पर जब तक नहीं होगा मुदस्सिर, ये वो मसाइल हैं कि जिनके लिए प्लान साल पहले बनाए जाते हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें आज देख लीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जिस तरह से दरख्त काटे गए हैं और किसी भी किस्म का हमने माहौलियात को सीरियस लिया ही नहीं। पूरी दुनिया उस पर सोच रही थी और हम कहीं और सोच रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।